गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक से मैं नीरज कुमार शर्मा, कक्षा 6 रेखा एवं कोण में हम देखेंगे कि रेखा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेखाखंड के दो अंत्य बिंदु होते हैं। यदि इन्हें दोनों तरफ से अनंत दूरी तक या बढ़ाया जा सकता है तो इसे हम रेखा कहते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे कि नंबर 1 रेखा। ध्यान देंगे बच्चों, रेखाखंड को दोनों तरफ से अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सके उसे रेखा कहते हैं। ऐसा रेखाखंड जिसको दोनों तरफ से अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सके उसे रेखा कहते हैं। नंबर 2 आता है बच्चों हमारे पास किरण। नंबर 2 आता है हमारे पास किरण। अब किरण के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए आपके पेज नंबर 106 के ऊपर है किरण के बारे में कि एक रेखाखंड या एक रेखा को एक ही ओर से अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सके उसे किरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ऐसा रेखाखंड या ऐसी रेखा जिसको एक तरफ से ही बढ़ाया जा सकता हो उसे हम किरण कहते हैं। नंबर 2 3 पे आइए बच्चों, अपने पास आता है कोण। यहां देखेंगे आप, यहां पर देखेंगे आप, ये देखिए ये कोण आ गया है आपके पास। ये कोण के बारे में आ गया है कि रेखाएं एवं रेखाखंडों से मिलने पर कोण निर्मित होता है। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि दो किरणों से के द्वारा, दो, यहां देखेंगे दो किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं। दो किरणों से बनी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अब कोणों के अंदर अपने पास जो आ जाता है सबसे पहले पूरक कोण। नंबर 1 लेंगे अपन पूरक कोण। पूरक कोण, इसको कप्लीमेंट्री भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको कप्लीमेंट्री एंगल, ANGLES, कप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जब दो कोणों का माप 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों की माप 90 डिग्री हो तो वे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। ध्यान देंगे बच्चों, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के पूरक या पूरक कोण कहलाते हैं। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। जैसे दो पूरक कोण हो जाते हैं अपने पास 30 का और 60 डिग्री का, जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री, या
45 और 45, इन दोनों के कोणों का योग 90 डिग्री ही हो रहा है, इसलिए पूरक कोण कहलाएंगे। पूरक कोण के बाद में हम चर्चा करेंगे समपूरक कोण की। कौन से कोण की? समपूरक। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। इसे अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। SUPPLEMENTARY, सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसे क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोलते हैं। फिर एक बार मैं पुनः बताऊंगा आपको कि जब दो रेखाखंडों को दोनों तरफ से अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है तो उसे रेखा कहते हैं। यदि एक रेखाखंड को एक ही ओर से बढ़ाया जा सके तो उसे हम किरण कहते हैं, या इसको यूं कह सकते हैं कि एक बिंदु से खींची गई तीर के समान की आकृति को हम किरण कहेंगे। इसी प्रकार से अगला पॉइंट था हमारा कोण, यानी दो किरणों के द्वारा जो बनी हुई आकृति होती है उसे हम कोण कहते हैं। तीसरा हमारा पास आइटम, तीसरी जो चीज थी वो उसमें कोणों में हमने प्रकार लिए थे। कोणों के प्रकार में हमने सबसे पहले किया पूरक कोण। पूरक कोण जिसको कि हम कप्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। इसमें हमने आपको बताया कि जब दो कोणों का योग या माप 90 डिग्री होती है तो उन कोणों को हम कप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इसी श्रेणी में हमने अगला लिया संपूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उसे सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण कहते हैं। अगला ले रहे हैं आसन कोण। इसी में आगे बढ़ रहे हैं अपन आसन कोण, जिसे हम अंग्रेजी में एडजेक्टेंट एंगल कहते हैं। आसन कोण के लिए लेंगे अपन, देखेंगे पेज नंबर 109 पर देखेंगे। आसन कोण के लिए देखें, जब एक पुस्तक को खोलते हैं तो उपयुक्त स्थिति बनती है, यानी किसी प्रकार की ये उदाहरण दे रखे हैं तो आसन जो अभिनिष्ट नहीं है वे अभिनिष्ट भुजा के साथ एक तरफ होते हैं। कोणों के ऐसे युग्म आसन कोण कहलाते हैं जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ शीर्ष एवं उभयनिष्ठ भुजा होती है। कोणों का ऐसा युग्म जिसमें एक भुजा एवं एक शीर्ष उभयनिष्ठ यानी कोमन होता है, उसे आसन कोण कहते हैं। यहां आपको पेज नंबर 110 पे इसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं, ये देखेंगे अपन। जैसे कोण 1 और 2 हो गया, ये बीच में जो ये भुजा है ये आपके उभयनिष्ठ भुजा हो गई, तो ये क्या कहलाएगा? आसन कोण। ठीक है, अगला लेंगे अपन चौथा,
रैखिक युग्म। रैखिक युग्म एक रैखिक युग्म लाइनर पेयर, क्या बोलते हैं इसको, लाइनर, LINEAR, पेयर, PAIR, लाइनर पेयर ऐसे आसान कोणों का युग्म होता है जिनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, विपरीत दिशा में किरणें होती है, उसे रैखिक कोण युग्म कहते हैं। उसे रैखिक कोण युग्म कहते हैं। अगला 5वां पॉइंट है अपना शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, इसे हम अंग्रेजी के अंदर वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। वर्टिकली, VERTICALLY, वर्टिकली, OPPOSIT, अपोजिट, एंगल्स, ANGLES, अपोजिट एंगल्स। शीर्षाभिमुख कोण ऐसे कोण जिनके शीर्ष मिले हुए होते हैं, उसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए दो रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, तो ये इस प्रकार से बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, तो इस प्रकार से बने कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे कोण 1 2 3 4 है, इसमें कोण 1 बराबर 3 होगा। यहां पर क्या होगा, कोण 1 बराबर 3 और कोण 2 बराबर कोण 4 होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोणों का मान बराबर होता है। कोण 1 बराबर 2 और कोण 1 बराबर 3 और कोण 2 बराबर 4 होगा। इसी प्रकार से ये तो हो गए शीर्षाभिमुख। कौन सा कोण हो गया, ये शीर्षाभिमुख। और कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर, इनका मान होगा 180 डिग्री। ये हो गया रैखिक कोण युग्म। क्या होगा, ये रैखिक युग्म से रैखिक कोण युग्म बन रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, रैखिक कोण युग्म होगा। इनका मान होगा
180 डिग्री। कोण 1 3 के बराबर होगा, कोण 2 4 के बराबर होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण का मान आपस में बराबर होता है। आगे देखेंगे बच्चों, अब देखिए हमारे पास 5.1 प्रश्न वाली प्रारंभ होने जा रही है, जिसमें हमारे पास ये कहा गया है कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरा कोण ज्ञात कीजिए। जब आपकी हमने बताया कि पूरक कोण किसे कहते हैं कि जब दो कोणों की माप 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहा जाता है। अब यहाँ देखेंगे कोण 2, यहाँ नंबर 1 पे कितना 20 डिग्री, फिर 63, फिर 57, यानी कि यहाँ आपके पास इसका पूरक कोण निम्नलिखित में प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे अपने पास, देखो बच्चों ये आकृति आपके पास दे रखी है, यहां पर अपने पास 20 डिग्री है। कितना डिग्री है बच्चों? 20 डिग्री है। पहले का पहला है 20 डिग्री है, तो पूरक कोण कितना होगा? पूरक कोण बराबर 90। अब इसमें से ये क्या निकल गया 20, तो कितना डिग्री बच गया इसका? 70 डिग्री, यानी कि पहले का पहला 70 डिग्री का कोण होगा इसका पूरक कोण, क्योंकि 70 और प्लस 20 बराबर 90 डिग्री होगा, क्योंकि पूरक कोणों का मान का योग 90 डिग्री होता है। इसी प्रकार से ये दूसरा देखिए, ये 63 डिग्री, यानी कि आपके पास इसका पूरक कोण हो गया 90 माइनस 63, 10 में से 3 गया तो बच गया 7, और 8 में से 6 गया तो 2, यानी 27 डिग्री। कितना आ गया इसका? 27 डिग्री। इसी प्रकार से इसका देखेंगे अपन, यह हमारे पास 57 डिग्री है। कितना है? 57 डिग्री। तो पूरक कोण हो जाएगा आपके पास 90 माइनस 57, 10 में से 7 गया तो क्या बच गया बच्चों? 3, 8 में से 5 गया तो भी 3, 33 डिग्री। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न कह रहा है संपूरक कोण। क्या पूछ रहा है? संपूरक कोण। यहां संपूरक कोण का आपको मैंने बताया था कि 180 डिग्री मान होता है दो कोणों का। जैसे पहला आपके पास है 105 का 105 डिग्री, तो इसका हो जाएगा संपूरक कोण 180 माइनस 105 बराबर कितना आ गया? 75 डिग्री। इसी प्रकार से यहां है आपके पास 87 डिग्री, यानी कि संपूरक कोण कितना हो जाएगा इसका? 180 माइनस 87, 10 में से 7 गया तो 3 बच गया, यहां पर बच गया आप 7, 7 में से 8 जाता नहीं है तो एक इधर से लेंगे, 17 में से 8 गया तो क्या बच गया बच्चों? 9, और इसका लास्ट एंगल है 154, 154 डिग्री। तो इसका संपूरक हो गया 180 माइनस 154, 10 में से 4 गया तो 6 बच गया, 7 में से 5 गया तो 2 बच गया, यानी 26 डिग्री हो गया। ये हमारे उसके हो गए। आप आज हमने ये पढ़ा है 5.1, कुछ परिभाषाएं देखी है और 5.1 देखा है, पढ़ा है। अब इसके अंदर हम कल क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तब तक बेटा ध्यान से देख लीजिए, आप इसको एक बार रिपीट मार करके देख लीजिए। कोई चीज आपके समझ में नहीं आया तो आप कल मुझसे पूछिए। थैंक यू बच्चों।